सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कट कोमल कही जो पतली, ये सुख सलो की और ये जुबा शोभा तो कहे, जो कहूँ देखी होए और ठौर। श्रीराज जी की सुकोमल तथा पतली कटी की सुंदर संरचना कुछ और ही प्रकार की है। इस दिव्य शोभा को शब्दों के द्वारा तभी व्यक्त किया जा सकता है जब ऐसी शोभा अन्यत्र कहीं दिखाई दे। और पेट पांसली हक की, ये कौन भांत कहूँ रंग, रूह देखे सहुर अरस के, और कौन कहवे हक अंग। इसी प्रकार उदर तथा पसलियों की शोभा एवं रंग के विषय में क्या वर्णन करें। जो परमधाम की ब्रह्म आत्मा होगी वही जागृत बुद्धि के द्वारा इनका अनुभव कर सकेगी। उसके अतिरिक्त इन दिव्य अंगों की शोभा अन्य कौन व्यक्त कर सकता है। पांसे पाखड़ी बगले, शोभित बंधो बंध, अंग रंग खूबी खुशालिया, पार न सुख सनंद। वृक्ष स्थल तथा उदर की दोनों ओर की पसलियां पुष्पों की पंखुड़ियों की भांति गुथी हुई सी दिखाई देती है। इस प्रकार श्री राज्य के गौर वर्ण के इन अंगों की विशेषता का कोई पार पाया नहीं जा सकता है। ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की, ये भी होत विध ईन, ये चारों चीज उत है नहीं, ना अरस में ख्वाब चेतन। जिस प्रकार स्वप्नवत जगत के शरीर का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार दिव्य परम धाम के शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। परंतु इस जगत की भांति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वरूप की वस्तुएं चैतन्यमय परमधाम में नितांत नहीं है। ये वर्णन अरस अंग होत है, ले मसाला इत का, ताथे किन विध रूह कहे, जुबा पहुँचे न शब्द का। जगत की वस्तुओं की उपमा के द्वारा परमधाम के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए उसका वर्णन कैसे करें। स्वप्नवत जगत की बुद्धि तथा शब्द अखंड तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो अरवा होए अरस की, सो की जो इलम सहुर, जो इलम सहुर हक्के दिया, लीजो इनसे रूहे जहूर। जो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं होंगी वे तारतम ज्ञान के द्वारा विचार करें। यह जागृत बुद्धि का ज्ञान श्री राज जी ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसके दिव्य प्रकाश से उन दिव्य स्वरूपों के दर्शन करें। हक को जेता रूह देख ही, सुध तेती न बुद्ध मन, तो सुपन जुबा क्या होए कहसी, अंग हक भका बरनन। यह आत्मा जिस प्रकार श्री राज्य के दिव्य स्वरूप के दर्शन करती है, उतनी शुद्धि उसकी बुद्धि अथवा मन को नहीं होती है। इसीलिए यह स्वप्न की जुआ श्री राज्य के अंगों का वर्णन कैसे कर पाएगी।
नरम नाजुक पेट पांसली, क्यों कहूँ खूब रस रंग। देत आराम आठों झाम, हक बका अरस अंग। श्रीराज जी के उदर की पसलियां अत्यंत कोमल तथा पतली है। उनकी सुंदरता एवं रसिकता की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। श्रीराज जी के अंगों की यह छवि आठों प्रहर आनंद प्रदान करती है। छाती निरखो हक की, गौर अति उज्जवल। देख हैडा खूब खुशाली, तो मोमिन कहया अरस दिल। अब श्रीराज जी के वृक्ष स्थल के दर्शन करते हैं। वह गौर वर्ण का होने से अत्यंत उज्जवल है। ब्रह्म आत्माएं इसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकती है, इसीलिए उनको ताम्रदया कहा गया है। जीन देखिया हक हैडा, क्यों नजर फेरे तरफ और। वाको उसी सूरत बिना, आग लगे सब ठावर। जिन्होंने श्रीराज जी के वृक्ष स्थल के दर्शन किए हैं, वे अपनी दृष्टि को दूसरी ओर कैसे लगा सकती हैं। उनको तो इस अनुपम छवि के दर्शन सर्वत्र अग्नितुल्य लगता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।